नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में कौन सीजेआई हैं और अब कौन कौन होंगे। तो हम आज बात करते हैं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान और 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित जिन्होंने 3 महीने से कम समय तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सीजेआई पद संभाला। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में कार्य किया है। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 वर्षों के लिए रहा है और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अपने पिता न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ के साथ सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले पहले पिता पुत्र की जोड़ी हैं और न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ भारत के 16वें और सबसे कम लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके फैसले आज भी चर्चित हैं। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 85 को उनके सेवानिवृत्त होने तक रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें निजता का अधिकार, अयोध्या, सबरीमाला, व्यभिचार पर कानून को चुनौती और सशस्त्र बलों में महिलाएं आदि को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जहां उनके पिता न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने आज 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 1985 में उसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना के भतीजे भी हैं, जिन्होंने 1976 के ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर मामले में एकमात्र असहमति वाला फैसला सुनाया था। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा भी रहे थे, जिनमें सेंट्रल विस्टा, फ्रैंकलिन टेम्पलन, सीजेआई कार्यकाल को आरटीआई के तहत लाना, कर्नाटक विधायक मामला आदि शामिल हैं। वह 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई। न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई, जहां 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, वहीं इनको 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले 16 वर्षों तक इन्होंने सेवा की है। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति गवाई ने 1985 में बार में नामांकन के बाद 18 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। वह एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से भी आते हैं। उनके पिता आर.एस. गवाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवाई गुट का नेतृत्व करते थे और वो पूर्व संसद सदस्य और राज्यपाल भी थे। जहाँ न्यायमूर्ति गवाई 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक 6 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति गवाई कई महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, प्रशांत भूषण अवमानना मामला, बच्चों के संरक्षण गृहों में कोविड, मौलिक अधिकार के रूप में आभासी अदालत तक पहुँच आदि भी शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जहां अपने पैतृक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा से आते हैं और आपने जहां 2004 से 18 तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जिसके बाद उन्होंने 2018 के अंत में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार भी संभाला है। 2019 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के अधिवक्ता थे। वे 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत आर्टिकल 370, सीएए और पेगासस सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का भी हिस्सा रहे हैं। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, जहां वकीलों के परिवार से आते हैं
और वे अपने परिवार में कानून की पढ़ाई करने वाली चौथी पीढ़ी हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, जहां उन्होंने 2004 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में वे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ गुजरात उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान ही, जब कोविड-19 महामारी फैल गई और अदालतों को आभासी सुनवाई का सहारा लेना पड़ा, तब न्यायमूर्ति विक्रमनाथ यूट्यूब पर लाइव कोर्ट कार्यवाही स्ट्रीम करने वाले उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वे 10 फरवरी 2027 से 24 सितंबर 2027 तक 7 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। अब बात करते हैं, देश की पहली महिला बनने वाली हैं सीजेआई, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की 3 महिला न्यायाधीशों में से एक हैं। न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय से शुरू हुआ और अगस्त 2021 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि 2027 में वह भारतीय न्यायपालिका में पहली महिला सीजेआई बनेगी। जी हाँ, पहली महिला सीजेआई। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 1 महीने का ही होगा, 25 सितंबर 2027 से 30 अक्टूबर 2027 तक। न्यायमूर्ति नागरत्ना अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेगी और दोनों सीजेआई के रूप में सेवा करने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी होगी। उनके पिता न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया भारत में 19वें मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान ही न्यायमूर्ति नागरत्ना कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करती रही, जिसमें OBC EWS आरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले और कोविड-19 में अनुग्रह भुगतान और मुआवजा का मुद्दा भी शामिल हैं। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा 33 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद सीधे बार से पदोन्नत हुए थे और इन्होंने 1988 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे जब उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उन्होंने 2014 से 18 तक केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भी काम किया। एक वकील के तौर पर वे कई अहम मामलों का हिस्सा रहे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या भूमि विवाद मामला भी शामिल हैं। उन्होंने BCCI से जुड़े कई मामलों में एमिकस क्यूरी भी बनाया गया। वे 31 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक 7 महीने की अवधि के लिए सीजेआई के तौर पर काम करेंगे। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति JB पारदीवाला। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए जजों में से एक हैं, जो गुजरात हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस पारदीवाला उन मुट्ठी भर पारसी जजों में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाई है। गुजरात हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस पारदीवाला कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे, जिनमें जैनियों के बीच बाल दीक्षा, मुसलमानों में बहुविवाह, वैवाहिक बलात्कार और 2020 में जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधी रात की सुनवाई शामिल है। इन्होंने 9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है और वे 4 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक 2 साल से अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।